7 February, Rose Day. 8 February, Lotus Day, as BJP won its historic victory after 27 years. Freebies or development? Is freebies a substitute for development? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. माय नेम इज़ प्रेरणा पांडे और आज हम पढ़ेंगे दिल्ली इलेक्शंस के बारे में. क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे जिसकी वजह से आप हारी. ठीक है, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. दिल्ली इलेक्शंस में 70 सीट्स के लिए इलेक्शन हुए जिसमें 48 सीट्स जो थी वो बीजेपी ने हासिल की और 22 आपने. आपके हारने के बट कौन कौन से कारण थे, अब हम ये पढ़ते हैं. पहला रीज़न है एयर क्वालिटी इश्यूज़. स्टार्टिंग के जो 2 टर्म थे आप गवर्नमेंट के, उन्होंने हेल्थ पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया, वाटर सब्सिडी दी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दी. बट व्हाट अबाउट द एयर क्वालिटी. जहाँ आप रह रहे हो वहाँ आपको अगर आपको हवा ही अच्छी नहीं मिल रही है तो आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा. ठीक है, तो एयर क्वालिटी इशू जो था वो मेन रीज़न रहा इस पोल में. दूसरा है फेक प्रोमिसेस. एमसीडी इलेक्शंस 2022 में अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए कि वो दिल्ली को क्लीन सिटी बनाएंगे, ठीक है, डेवलपमेंट होगा. बट ये सारी चीज़ें नहीं हुई. जगह जगह पॉट होल्स हैं, ठीक है, रोड्स जो हैं वो टूटी फूटी हैं. हमेशा अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि बीजेपी जो है वो रोड ब्लॉक है, बीजेपी कुछ काम नहीं करने देता, बीजेपी हर चीज़ में आके मना कर देता है, या बीजेपी सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है दिल्ली का. बट जब 10 साल हो गए, इतने साल तक आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, तो लोगों ने भी इस चीज़ को एक एक्सक्यूज़ की तरह अब लेना शुरू कर दिया. तीसरा है लिक्वर स्कैम एंड शीश महल कंट्रोवर्सी. लिक्वर स्कैम और शीश महल कंट्रोवर्सी जो अरविंद केजरीवाल पे एक ईमानदारी का टैग लगा था वो हट गया. करप्शन के अगेंस्ट ये चार्जेस थे अरविंद केजरीवाल पे, इसकी वजह से जो मिडिल क्लास थे उनको ट्रस्ट डेफिसिट हुआ और वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए वोट उन्होंने ना करने को सोची. उसके बाद है नो अलायंस विद द कांग्रेस. इस बार कांग्रेस ने भी आपका सपोर्ट नहीं किया, कांग्रेस भी एंटी आप था. इवन लास्ट डे तक, दिल्ली इलेक्शन तक वो आपके अगेंस्ट ही उन्होंने कंपेनिंग की. फिर है बीजेपीज फोकस ऑन केजरीवाल एंड आप गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ हिंदुत्व. बाकी सारे जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ बीजेपी हिंदुत्व के बारे में मतलब अपना मेन फोकस एजेंडा वो रखते हैं, ठीक है. लेकिन इस बार दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी का मेन फोकस था केजरीवाल और आप गवर्नमेंट को, जिन्होंने मोदी जी ने कहा कि केजरीवाल आप गवर्नमेंट जो है वो डिज़ास्टर है, हमारी डिज़ास्टर है, ठीक है. उन्होंने हिंदुत्व पे फोकस नहीं किया जिसकी वजह से सारे सेक्शंस के लोग जो थे वो मोदी जी की तरफ, बीजेपी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए. एंड द मेन रीजंस फ्रीबीज बट नो नेक्स्ट लेवल डेवलपमेंट. फ्रीबीज जो कि आप थंबनेल भी पढ़ोगे, क्या फ्रीबीज को डेवलपमेंट का सब्स्टिट्यूट बोला जा सकता है? क्या फ्रीबीज आप अगर दो और डेवलपमेंट ना हो तो क्या ये ओके है? इस पर आइए कुछ बात करते हैं. पहली बात तो फ्रीबीज होता क्या है. आरबीआई की जो रिपोर्ट थी 2020 में, उसने फ्रीबीज को डिफाइन किया था. बोला था कि फ्रीबीज इज़ अ पब्लिक वेलफेयर मेजर दैट इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है. They are different from public and merit goods which has wider and long term benefits, ठीक है. तो आरबीआई रिपोर्ट के हिसाब से जो भी वेलफेयर मेजर जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं लोगों को जो कि फ्री हैं उनको फ्रीबीज कहते हैं, लेकिन ये मेरिट गुड से अलग हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं देते हैं. अब फ्रीबीज के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं. आइए देखते हैं पहले कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स. It increases public trust and satisfaction with the government as they demonstrate its responsiveness and accountability to the people. जो फ्रीबीज जैसे गवर्नमेंट वाटर सब्सिडी देती थी, ठीक है, वाटर सब्सिडी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी हो गया, तो जो पुअर पीपल हैं उनको लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो उनके भले के लिए काम कर रही है, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है. तो लोगों का ट्रस्ट जो रहता है वो गवर्नमेंट पे बिल्ड होता है. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया है कि फ्रीबीज हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वोटर काउंट, पब्लिक अवेयरनेस एंड सेटिस्फैक्शन विद गवर्नमेंट
इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। ये सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये बताया है। दूसरा पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी ऑफ वर्कफोर्स। तो पहला तो पब्लिक ट्रस्ट डेवलप होता है, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, तीसरा है इट प्रोवाइड्स बेसिक नेसेसिटीज़ एंड सोशल वेलफेयर टू पुअर पीपुल। पुअर पीपल की जो ज़रूरतें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सब का अगर आप सब्सिडी दोगे तो उनको वो हेल्प करेगा, ठीक है, उनकी लाइवलीहुड में। तो प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ एंड सोशल वेलफेयर टू पुअर पीपल। डिक्रीज इनकम इक्वालिटी एंड पॉवर्टी बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड वेल मोर इक्विटेबली, ठीक है। इनकम इक्वालिटी को ये डिक्रीज करता है, पॉवर्टी को डिक्रीज करता है बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ एंड रिसोर्सेज मोर इक्विटेबली। अब आते हैं इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पे। पहला है डिपेंडेंसी सिंड्रोम, ठीक है। जब आपको जैसे कोई एक पुअर पीपल है, जब आप उसको कुछ दे रहे हो, ठीक है, और उसको मिल रही है, तो फिर वो काम क्यों करेगा, ठीक है। वो तो डिपेंडेंट हो जाएगा आपके ऊपर कि आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड करोगे ही करोगे, तो वो कोई काम नहीं करेगा। सेम चीज़ इलेक्शंस में भी होती है। इलेक्शंस में गवर्नमेंट जो है वो फ्रीबीज प्रोवाइड करती है। फ्रीबीज प्रोवाइड करना इज़ अ गुड थिंग, बट हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप लिमिट से ज़्यादा कुछ करोगे तो वो डिज़ास्टर ही सामने आएगा। तो डिपेंडेंसी सिंड्रोम। अ सर्वे बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स showed that 41% of voters of Tamil Nadu considered freebies as an important factor in voting and 59% were satisfied with the government। ये देखो रिपोर्ट है, एक सर्वे किया गया था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। उन्होंने शो किया कि जो 41 वोटर्स है तमिलनाडु के जिनको फ्रीबीज मिला वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर थे वोटर अकाउंट में, और जो 59% थे वो सेटिस्फाइड थे गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज इज एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन फिजिकल हेल्थ एंड मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। जब आप कोई चीज़ फ्री में दे दोगे तो आपके रिसोर्सेज, आपके पास जो पैसा है उसमें तो कमी आएगी ही आएगी। आप सारा पैसा फ्री में खर्च कर दोगे तो आपके पास तो फिर चलाने के लिए गवर्नमेंट पैसा ही नहीं बचेगा। तो उनकी फिजिकल हेल्थ पे ये अफेक्ट करता है, उनको फिर बोरोइंग करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। थर्ड है लोअर द क्वालिटी एंड कम्पिटिटिवनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड फॉर फ्री। जो चीज़ आपको फ्री मिल रही है फिर उसका जो कम्पिटिटिवनेस होगा मार्केट में वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी क्वालिटी गिर जाएगी। नेक्स्ट इज डिस्टॉर्ट द एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय डाइवर्टिंग फंड्स फ्रॉम मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स। मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स हमारे हो गए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो फंड्स लगने चाहिए, ठीक है, वो सब फंड्स जो हैं वो डाइवर्ट हो जाते हैं इन सब फ्रीबीज के लिए। तो ये जो है हमारी इकोनॉमी के लिए भी हानिकारक है, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट बाय इंकरेजिंग ओवर यूज एंड वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। सी वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जब आप उसको फ्री में दोगे तो लोग उसको ओवर यूज़ करेंगे। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे भी पड़ेगा। तो ये हमारा इन्वायरमेंट लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये रहे इसके नेगेटिव फैक्टर्स। सी दिल्ली में क्या है ना, दिल्ली में मैं भी रही हूँ, वहाँ पे तो थोड़े थोड़े दूर पे गड्ढे हैं, ठीक है। फिर मैंने वहाँ रह के ये एक्सपीरियंस किया कि वाटर सब्सिडी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिल रही है, ठीक है, बट आए दिन तो वहाँ पानी चला जाता है। तो ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो कोई कंसीडर नहीं करता या कोई जाके बोलता नहीं है, बट ये सारी प्रॉब्लम्स पीपल जो है वहाँ जो रह रहे हैं वो लोग फेस करते हैं। पानी की प्रॉब्लम हो गई या कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं। आप सिर्फ फ्री में आप इलेक्ट्रिसिटी दे दो, आप ये दे दो, आप वो दे दो, और आप डेवलपमेंट कुछ भी ना हो, तो एक लॉन्ग टर्म के बाद जो लोग हैं वो भी समझने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? पहला है पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक को ये समझने की ज़रूरत है कि जो ये फ्रीबीज मिल रहे हैं वो उनको शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो दे सकते हैं लेकिन उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देंगे, ठीक है। अब थोड़े टाइम के लिए तो आपके लिए सही है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं देना, बट ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है, इससे आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और ये सब जो भी कुछ हो रहा है वो वोटर काउंट बढ़ाने के लिए हो रहा है। ये सब जो है वो पब्लिक को समझना पड़ेगा। दूसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट से क्या होगा? सबका डेवलपमेंट होगा, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो।
जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, ठीक है, तो फिर फ्रीबीज की ज़रूरत ही नहीं होगी। जब सबका डेवलपमेंट होगा तो फ्रीबीज देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तीसरा है मोर पावर टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रेगुलेट एंड मॉनिटर फ्रीबीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और पावर्स देनी चाहिए ताकि वो फ्रीबीज को रेगुलेट कर पाए और उसे मॉनिटर कर पाए कि कितना फ्रीबीज देना है, कौन किस हिसाब से दे रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर रेशनल एंड इंडिकेशन ऑफ फंड्स। गवर्नमेंट को हर इलेक्शन के पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अपना पूरा स्टैटिस्टिक बताना चाहिए कि वो कितना पैसा फ्रीबीज में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को बतानी चाहिए। तो ये थे हमारे वे फॉरवर्ड। सी, फ्रीबीज इज़ अ गुड ऑप्शन बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट, ठीक है। आप फ्रीबीज देना बुरा नहीं है, बट किसी भी चीज़ को आप हद से ज़्यादा करोगे तो उसका नुकसान ही होगा। और फ्रीबीज डेवलपमेंट के लिए फ्रीबीज जो है कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी, डेवलपमेंट इज़ मस्ट नेसेसरी। होप यू लाइक दिस वीडियो। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। ओके, थैंक यू।